दर्जा अव्वल का दोम का नहीं, दर्जा सोम का ब्याज है। ठीक है, ये रिलीफ है। 300 बंदों की लाइन थी जिसमें खड़े होकर मैंने मरियम नवाज को वोट दिया था। अच्छा, हाँ जी, 90 बंदों की लाइन में खड़े होकर 3 घंटे खड़े होकर आटा नहीं मुझे मिला। वोट मैंने दिया। अच्छा 300 बंदों की लाइन में हाँ, मरियम साहिबा को वोट चला गया, वोट दिया है मैंने। लेकिन 100 बड़ी मुगलपुरा में। लेकिन 90 लोग, ये कितने बंदे थे जिनकी लाइन में से आपको आटा नहीं मिला? 90 से ज्यादा लेडीज थी हम। वोट देने के लिए 300 का हदफ आपने पूरा किया है। किया था मैंने। इधर 90 पे आप खड़ी हैं और आटा नहीं आटा। 9:30 पे मैं सुबह गई थी, 9:30 पे मैं गई थी, 4:30 पे मैं घर आई थी, वोट देकर आई थी मरियम को। बच्चा भी साथ ही रखा है? बच्चा मेरा साथ है। ये तो ठीक, आप क्लास थक गए सुबह से, और रोजा भी आपने अफ्तार भी करना होगा। नहीं करना क्यों नहीं है, इंशाल्लाह करेंगे। तो खजल हो रहे हैं। मियाँ की 25,000 रुपया सैलरी है, 25,000 रुपये में महीना गुजरता है? पहले आप बताएं। मेडिसिन का काम करते हैं, 4,000 रुपये बच्चों की स्कूल फीस जा रही है। वो प्रिंसिपल जो है उसने हमें डिस्काउंट दिया हुआ है, उसने हमें रिलीफ दिया हुआ है। हुकूमत ने नहीं दिया? आम बंदा है, हुकूमत ने नहीं दिया, वो आम बंदा है। गवर्नमेंट का आप कह रहे हैं कोई रिलीफ नहीं? गवर्नमेंट से रिलीफ नहीं है। मैं सामने सबूत रखा है, मैं गलत बात कर रही हूँ ना तो आप मुझे कहें कि मैं मीडिया का बंदा हूँ। आप भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान में कुर्बान इमरान खान ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाज़िर है। ये तेजी मोहतरमा कोई पटवारन थी तो कह रही 300 औरतों के बाद मेरी बारी आई थी वोट डालने की, तो अब मैं आटा लेने गई तो मेरे आगे 90 थी, तो सुबह की गई शाम 4:30 बजे वापस आई हूँ। आई विल बी रूथलेस तेरी माँ। ये आए अपने सबसे पहले, उस वक़्त भी इन्होंने शहबाज शरीफ ने जो पहली पीडीएम गवर्नमेंट आई थी अपने घर का सोचा। अब भी सबसे पहला जो काम किया वो अपने भतीजों को बुलाने का था, वो आ गए हैं। उनको वही प्रोटोकॉल मिला है जो वज़ीर आज़म को मिलता है, जो वज़ीर आला को मिलता है। आगे बम प्रूफ जा रही बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, तो पीछे तो वो जैमर, तो फलाना तो टमकाना। अच्छा जी, मुल्की हालात इंतहाई दरगूं हालात में हो गए हैं। कोई किसके पीछे लगा हुआ, कोई किस पे, जिसको नहीं पता तो वो किसी और का रेफरेंस दे के वो भी शामिल हो जाते हैं। मसलन जो राजा लगा हुआ है या मेहदी साहब लगे हुए हैं, वो किसी और को निशाना बना रहे हैं। मैं बहुत कम बदलता हूँ अपने, और बहुत कम बात कितनी जल्दी किते कहता भी नहीं हूँ। अच्छा जी, फिर वो साबर शाकर भी इशारा कहीं कर रहा है, फिर वो शाहीन से भाई साहब भी किसी की तरफ इशारा कर रहे को किसने, हम भी उसकी तरफ इशारा किसी को करते हैं। अली ज़फ़र, मैंने कभी इसकी तारीफ नहीं की, बल्कि इसके ख़ानदान को पुन के रखता हूँ, इसकी बहन को भी, इसकी माँ को भी, इसकी खाला को भी, और न जाने क्या कुछ। जब खान पे पाबंदियां लग गई, उन्होंने तो वार करने थे। राणा ने समा टीवी में कहा था कि जब जंग होगी तो हमारी ये जंग कुफर की जंग है, और फिर नहीं देखा कि करते कौन सा ट्रिक इस्तेमाल करना है और कौन सा असला इस्तेमाल करना है। असला से मुराद गन वाले नहीं था, मतलब कि कौन सा टैक्ट, कौन सा किसी के ऊपर वार करना, वो सब चलता है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, ये वार चल रही। अब उनका ये चल रहा था तो उन्होंने फिर ये कर दिया 15 दिन के लिए, बेचारे बाकियों का भी ह्यूमन राइट्स खामोश है। काजी साहब को तो एक्सटेंशन मिल रही, उन्होंने क्यों बोलना। और ये जो बाहर हैं, आधे मैंने कल भी कहा था कि बाजी लिमा के अलावा किसी की बात पे जोर न देना, आधे तो उन्हीं के एजेंट हैं। कौन जाएगा अदालत, जाकर ठोको। लाहौर हाई कोर्ट लगती है डेला जेल को, वहाँ ठोको। शहजाद मलिक आया, उसका टेस्ट केस भी हो जाएगा। लेकिन चलो भुगतो, फिर आप ही भुगत रहे हो ना, भुगत रहा ना जिन जिन बंदों को आगे लाया हुआ। अच्छा जी, इतना बड़ा भी अकले कुल नहीं है जितने यूथ ये और पीटीआई वाले इसको समझते हैं। बस ये, बस इसके पास बैठा हुआ इस टाइम लोग आर्मी से तंग हैं तो इसके पीछे लगे हुए हैं। चलो जी, ये भी बात कर लेते हैं अली ज़फ़र कि उसने जियो टीवी पे आके बगैर इमरान खान की कंसेंट के अपनी तरफ से कह दिया जी हम देते हैं, 10 सीटों का ऑर्डर करा लो। और उसने इंटरनेशनल फर्मों ने, इंटरनेशनल कंपनियों ने, फाफन ने और पाटन ने, पाटन भी एक कंपनी है पाकिस्तान
इलेक्शन पैटर्न इस तरह करके पैटर्न उसका कोड है पाकिस्तान इलेक्शन टर्न ओवर ये फलाना टमकाना मुझे याद नहीं, मैं फिर बयान कर दूंगा पैटर्न का कि एब्रीवेशन, इस एब्रीवेशन किससे बना। उसने कहा तो वो उस बनती थी 76 सीटें, इमरान खान भी एग्री हो गया था, ठीक है 30% कर लो, जो उसको ऑफरेज आ रही थी कि 30% ऑडिट करा दो, ये इसने आके 10 सीटें कह दी, चलो इसकी मेहरबानी 10 पे ही आ गया, वरना ये कह देता जो जीते हुए हल्के हैं कहीं से तो मुस्लिम लीग ने लिए हुए ना सीटें, शुक्र इसने कह दिया ये खोलो, वहाँ से तो उनके फेवर में ही आना था। मरियम को खिलाओ, मैं शराफत बताया आपको, फिर ये बाजी यास्मीन राशिद का खुलवाओ, पता लगे, डॉक्टर फजल चौधरी का सुनाओ, और भी जो कितने हैं, इस्लामाबाद की 3 सीटों, बहरहाल बात किधर से किधर चलेगी। फिर इसने एक और की है जी अपनी तरफ से ही कि वो ख़वातीन रिहा करो, और इस बाप को तो रिहा करवा पहले, तेरे से अच्छे तो मुशाहिद हुसैन सैयद है, उसने कहते इमरान खान ये इसको ये पॉलिटिकल अरेस्ट हुई थी उसको रिलीज़ करो, तो तेरे मुंह में तो इतने भी गंदगी नहीं आ सकी, इसका नहीं जिक्र किया, ख़वातीन का करा दो। अच्छा जी चलो ठीक है जी। फिर एक और ये हो गया था, और क्या था, मुकदमात से पीडी कराओ के क्या, मेरा तो पहले 2 मुतालबा से मेरे जो ना दुम खड़ी हो गई, बाल खड़े हो गए। अच्छा जी, ये उसके लिए उनके लिए काम कर रहा है, ये एक हो गई। बाहर जो पीछे तकरीबन सारे ही किसी न किसी जगह थे, आजकल शमजाना के ऊपर भी उंगलियां उठ रही, मैं नहीं कह रहा भी वो मेहदी कह रहा और वो कह रहा वो कह रहा, जा जाके मिल रही है, तो उसके ऊपर FIR भी हो गई है, और मरियम की धमकी की तो अभी तक अरेस्ट नहीं हुई। अब आ जाओ जी अगली मेन जो लुब्बे लबाब अली मीन गंडापुर, 26 के बाद शायद अंदर हो ही है, 26 के बाद, हाँ जी। एक तो ये इसने कल जाना था, वो तो ऑलरेडी उन्होंने बंद कर दिया ना, ये जो इसकी शबाज शरीफ की और मोहसन नकवी की बनते नहीं, पसंद नहीं करती, उसके बंदे छोड़ के इम्पोर्टेंट सीट पे ही बाहर का उन्होंने फिट कर दिया, अब क्या करे, वो बोल भी नहीं सकता, इतने एहसानात हैं आसम मुनीर के और बाजवे के, तो इसने क्या बोलना, वो तो ऑलरेडी कैंसिल हो गई, किसी को भी मिलने, दूर दूर मीडिया भी बंद कर दिया, अब तो पहले जो बाहर जेल के मेन गेट की फ़ोटो आई थी वो भी नहीं